खबर रीवा से। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने पुत्र संसद अभिषेक के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के घर पर पहुंच उनसे भेंट की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में धान खरीद कर सवाल उठाए, साथ ही आगामी चुनावों में 15 साल के विकास के दम पर जीत का भरोसा दिखाया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है, जिससे किसान परेशान है। भूपेश सरकार आते ही सब तहस नहस कर दिया है, सब नाश हो चुका है। टोकन देने वाला कोई नहीं है, वरदानों की कमी है। 1 से 1.5 महीने के लिए वारदाने हैं, जबकि 3 महीने खरीदी चलेगी। भूपेश सरकार कहती है कि अपने वारदाने खुद लेकर आए, कल भी यही कहेगी, कांटे भी लेकर आओ। धान रखने की जगह नहीं है, पिछले साल की धान सड़ गई है। यह राष्ट्रीय क्षति है कि अव्यवस्था का कारण है, मिसमैनेजमेंट है। मोदी को दोषी बताते हुए भूपेश बघेल वरदाने की व्यवस्था मोदी जी करे क्या, कोई दुकान खोल कर रखा है उन्होंने आगामी चुनाव पर कहा कि भूपेश ने 3 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की। जनता ने 15 साल का विकास देखा है और 3 साल का विनाश। अब तो सरकार के पास रिपेयर करने के भी पैसे नहीं हैं। जीत की उम्मीद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे खिलाफ 42 मामले हैं, अभिषेक के खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं। यह सरकार झूठे मुकदमे लगाती है, जनता इसका जवाब देगी। आराम से गिरिएगा मत, आराम से। पांडे जी नगर निगम में पार्षद भी थे और आपके साथी ने इनके बाबा राज्यसभा के मेंबर थे, अब तो नहीं हुए। भगवान दास वहाँ बनते पुलिस ने रोना पीटना चालू हो कि हमने मोनू को फोन लगाया, मोनू ने आपसे बात की, हल्ला कर रहे हैं। वो असंभव काम था मेरे हिसाब से। मैं जाके बोलना भर बोले मैं आ रहा हूँ, अगली बार बोलना डरना तो मैं घोषणा कर दूंगा। एक 2 फ्लाईओवर बनाया राजनांदगांव में, तो मेरा विधानसभा इसका लोकसभा, दोनों फ्लाईओवर के बीच में 1 किलोमीटर गैप हो गया। बनने के 1.5 साल तक रहा था, कई राउंड में मीटिंग गडकरी जी के कमरे में कराई, तब जाके रिजॉल्व हुआ। बहुत अद्भुत है, गडकरी का मुकाबला कोई दिल्ली में। कृषि को लेकर के आपके क्षेत्र में काफी अव्यवस्था है, सरकार के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में पूरी व्यवस्था धान खरीदी के, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ के किसान जुड़े हुए हैं, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद तहस नहस कर दिया। आज ये स्थिति है कि धान खरीदी 1 तारीख का घोषित किया हुआ है, टोकन के लिए लोग कुचल के दब के घायल हो रहे हैं। टोकन देने वाला नहीं है। ये भी तय नहीं हो पाया है कि क्या 1 हफ्ते के बाद बारदाने उपलब्ध हो जाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बारदाने हैं, जबकि 1.5 महीने 2 महीने खरीदी होना है। बारदाने की व्यवस्था नहीं, और इन्होंने नोटिस जारी किया है कि अपने बारदाने खुद लेके आए। कुछ दिन बाद एक नोटिस और जारी होगा कि अपने कांटे भी लेके आए। ये हालत छत्तीसगढ़ में भूपेश ने बनाया है। पिछले साल के धान बाकी है, इस साल के नए धान के स्टॉक आ रहा है, रखने की जगह नहीं है। धान इसमें पिछले साल के धान सड़ गए। मुझे लगता है कि किसान की पीड़ा और किसान की तकलीफ तो अलग बात है, ये राष्ट्रीय क्षति भी होती है। और ये अव्यवस्था का कारण सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट। बारदाना खरीदने के लिए मोदी जी को दोषी बताते हैं भूपेश बघेल, यानी अब बारदाना की व्यवस्था भी मोदी जी करें। कोई दुकान खोल के रखा है मोदी जी ने बारदाने की, जो मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करते हैं। ये सरासर अपनी कमियों को पूरी तरीके से केंद्र के ऊपर लादने का षड्यंत्र करते हैं, और खुद कोई काम करने के लिए न तैयार है न कर रहे हैं। तो ये किसानों के मन में काफ़ी पीड़ा है, आक्रोश है।
और इसका असर पड़ेगा। सर, चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं भाजपा की? नगरीय निकाय चुनाव 3 साल हो गए नगरीय निकाय के लिए, टिकट करीब करीब घोषित हो गए हैं और 3 साल की अव्यवस्था में भूपेश ने 3 साल में कोई डेवलपमेंट तो किया नहीं। उनका सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी, न नरवा बना न गरवा के लिए कुछ हुआ, गाय के लिए न बाड़ी के लिए कुछ काम हुआ। ये सिर्फ नारेबाजी करते रहे, डेवलपमेंट नहीं हुआ। सामने वाले चुनाव में, जो छत्तीसगढ़ चुनाव में आप जनता के लिए क्या संदेश देंगे और क्या रहेगी रणनीति? जनता के सामने सिर्फ यही प्रश्न है कि 15 साल जो डेवलपमेंट के थे वो विकास छत्तीसगढ़ ने देखा है और इस 3 साल में विनाश देखा है। एक प्रकार से सारे डेवलपमेंट के काम बंद हो गए हैं। अब तो रिपेयर के लिए भी, AR के लिए भी फंड जिस सरकार के पास नहीं क्या है। मानते हैं आने वाले चुनाव में फिर एक बार भाजपा आएगी छत्तीसगढ़? बेहतर संभावना को लेकर हम लोग बात करते हैं। सरकार ने भूपेश बघेल ने जान घोटाला लगाया था आपके ऊपर, अब उनके ऊपर भी वही घोटाला लग रहा है, वो बचाने का भी आरोप है उनके ऊपर। मेरे खिलाफ 42 मामले चल रहे हैं। अभिषेक के खिलाफ 30 FIR किए हैं। ये सरकार FIR करने वाली है, क्या कर लेंगे FIR करके? झूठे मामले मुकदमे चलाने की